जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब तक हमने पढ़ लिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, साथ साथ पढ़ते चलिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए और एग्ज़ाम भी आ रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो चलो आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग जो है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब तक तो हमने पढ़ लिया था डायरेक्टिंग की डिफिनीशन, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि डायरेक्टिंग के जो फीचर्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग क्यों ज़रूरी है और डायरेक्टिंग एक्चुअली होता क्या है। तो डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि एक सुपरवाइज़र जो है, सुपीरियर जो है, उसको अपने सबॉर्डिनेट को कैसे गाइडेंस देनी है, मोटिवेशन देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देना, वो सब आता है डायरेक्टिंग में। ठीक है ना। तो अब एलिमेंट्स की बात कर लें डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग मतलब किस किस तरह की डायरेक्टिंग होती है। तो फर्स्ट है सुपरविज़न। ठीक है, तो सुपरविज़न का मतलब क्या होता है कि सुपरविज़न का मतलब होता है, सुपर मतलब ओवर या एबव। ठीक है, और विज़न का मतलब होता है एबिलिटी टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है ना। सुपरविज़न का मतलब होता है कि चेक करना किसी भी जो एम्प्लॉय वर्कर्स हैं आपको उनको देखना कि वो कैसे किस तरह से किस काम को कर रहे हैं। ठीक है ना, सुपरवाइज करना। ठीक है, वाइज विज़न का मतलब है देखना उनको कैसे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड, फर्स्ट हो गया सुपरविज़न, सेकंड होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक लाइक इंटरनल फीलिंग है जो हमको लाइक एक फोर्स करती है जिससे कि हम कुछ काम कर पाएँ। जैसे कोई भी इंसान है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको लाइक एक डिमोटिवेशन आ रहा है उसके अंदर और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जिससे वो कोई काम नहीं कर पा रहा। तो लोग क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, उसको करते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तो उसके अंदर एक जोश आता है, अंदर पैशन आता है जिससे कि वो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो एक इंटरनल फीलिंग है। ठीक है, कहीं मोटिवेशन मिलता नहीं है, कोई बाज़ार में नहीं मिलता, कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक इंटरनल फीलिंग है। ठीक है ना, जो अपने आप अंदर से निकल के आती है इंसान के बॉडी में से। फिर लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है कि एक जो सुपीरियर है वो कितने अच्छे से अपने सुबह लाइक जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लीड कर रहा है। लीडरशिप का मतलब होता है कितने अच्छे से डिसीजंस लेना अपनी टीम के लिए, एक साथ लेके चलना, एफर्ट्स को एक साथ लेके चलना, अच्छे रिलेशनशिप बना के चलना, वही एक अच्छा लीडर होता है। ठीक है, फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, इन्फॉर्मेशंस है, वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करना, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने व्यूज़ जो है, मेरे आइडियाज़ जो है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ थ्रू मीडिया। ठीक है ना, इंटरनेट। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। वो कोई सा भी मीडिया हो, वो भी हम इन सबको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुपरविज़न का मतलब होता है कि सुपरवाइज़ करना, देखना कि कैसे क्या काम हो रहा है। मोटिवेशन, मोटिवेट करना, प्रेरित करना लोगों को जिससे कि वो कुछ कर पाए। फिर लीडरशिप होता है कि उनको लीड करना, अच्छे से अपनी ग्रुप टीम को लेके चलना। ठीक है, फिर एक कम्युनिकेशन का मतलब कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, एक से दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करना, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज़ सुपरविज़न। ठीक है, ये फ़िलहाल अभी हमारे सिलेबस में नहीं है बट नॉलेज के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो है सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। बट इम्पॉर्टेंट जो है वो है मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर है लीडरशिप और फिर सुपरविज़न आता है बाद में। तो अभी पढ़ लेते हैं सुपरविज़न के बारे में कि सुपरविज़न इज़ व्हाट। सो सुपरविज़न इज़ एन आर्ट, एक आर्ट है सीइंग व्हाट सबऑर्डिनेट्स आर डूइंग।
जिससे कि हम देखते हैं कि चेक करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, लुक करते हैं उनको कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे को सुपरविज़न करते हैं, वो हमको सुपरवाइज़ करते हैं, देखते हैं कि हमारा बच्चा है, कहाँ पढ़ने जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, किस तरह से किस काम को कर रहा है, कुछ को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही तो उसको ठीक करना, कहीं उसको कोई दिक्कत है तो उसको मोटिवेट करना उस काम को करने के लिए, ठीक है ना? उनको गाइडेंस देना, उनकी हेल्प करना, लीड करना, दैट इज़ सुपरविज़न, ठीक है ना? तो सुपरविज़न में बेसिकली यही आता है कि अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उन सबको देखना कि वो काम एज़ पर द वे ऑफ प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चेक करना, वो होता है काम सुपरवाइज़र का। तो सुपरविज़न से ही सुपरवाइज़र आया है, यानी कि वो चेक करने वाला है, लोगों को देखने वाला है, ऑब्ज़र्व करता है लोगों को कि जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो एज़ पर द वे ऑफ प्लान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चेक करना सुपरवाइज़र का काम होता है। वहीं से आया सुपरविज़न, ठीक है? इट रिफर्स टू डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस, ठीक है? कि डायरेक्ट करना, गाइडेंस देना और कंट्रोल रखना सबॉर्डिनेट्स पर, कि सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस पर ऑफ देयर टास्क, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन सबको देखना कि जो प्लान हमने बनाया है, जो भी हमने ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, उनके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारा कुछ चेक करना, ठीक है? उनको गाइडेंस भी देना, डायरेक्शन भी देना, दैट इज़ कम्स इन सुपरविज़न, ठीक है? अब हम पढ़ लेते हैं कुछ फंक्शंस भी हैं सुपरविज़न के। जैसे यहाँ पर पढ़ा, सुपर का मतलब ओवर है, एबव मतलब ऊपर देखना, विज़न का मतलब होता है एबिलिटी टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है? तो दैट इज़ सुपरविज़न। अब फंक्शंस की बात करें तो है डे टू डे कॉन्टैक्ट, यानी कि जो सुपरवाइजर्स हैं और जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन दोनों के बीच रोज़मर्रा के जो काम धंधे हैं वो सब एक साथ होके वो करते हैं, ठीक है ना? डे टू डे कॉन्टैक्ट का मतलब है एक साथ, दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज रहते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। सुपरवाइजर से वो मोटिवेट करता है उनको, ठीक है, गाइडेंस भी देता है, डायरेक्शन भी देता है, ठीक है ना? अपने एम्प्लॉइज़ को देख के चलता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या है, सब कुछ काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलते हैं एम्प्लॉइज़ के बीच। तो एम्प्लॉइज़ भी अपना अच्छा रिलेशनशिप बना के चलते हैं सुपीरियर्स के बीच और अच्छे से काम को करते हैं। तो डे टू डे कॉन्टैक्ट का मतलब यही है कि अगर सुपरविज़न करना है तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा हर टाइम, ठीक है? देखना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? फिर एक्ट एज़ अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, कि जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं वो एक लिंक की तरह काम करते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच, ठीक है? कि मैनेजमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ बनाई हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उन सबको बताना, कम्युनिकेट करना एम्प्लॉइज़ के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, ठीक है? फिर जो भी लाइक फीडबैक्स है, अगर कोई भी रिजल्ट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, तो वो एम्प्लॉइज़ से लेके वो मैनेजमेंट को बताना, ठीक है? तो ये है सुपरविज़न। तो ये सुपरविज़न का जो सुपरवाइज़र्स होते हैं वो एक लिंक का काम करते हैं, एक दूसरे की बताते हैं। बेसिकली मिडिल लेवल पे होते हैं, ठीक है? अगर वैसे बात करें तो लोअर लेवल पे सुपरवाइज़र्स आते हैं, ठीक है? तो यही ये काम करते हैं कि जो भी मैनेजमेंट ऑर्डर्स दे रहा है वो एम्प्लॉइज़ तक पहुँचाना, एम्प्लॉइज़ जो दे रहा है वो मैनेजमेंट तक पहुँचाना, ठीक है? इंश्योर्स परफॉर्मेंस एट वर्क, परफॉर्मेंस वही चेक करता है कि हाँ भाई, हर एक काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, अ, बे कोई टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, रिसोर्सेज़ कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा, कोई मशीन तो नहीं ख़राब हो रही, है ना? वो सब कुछ चेक करना, एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को चेक करना कि वो जब काम कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। जो भी अगर ऑब्जेक्टिव जो बनाया गया है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया गया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा या कोई काम ही नहीं कर रहा, तो वो सब कुछ परफ़ॉर्मेंस चेक करना, दैट कम्स इन सुपरविज़न एंड सुपरवाइज़र्स ये करते हैं। इंश्योर्स क्वालिटी का मतलब क्या है कि क्वालिटी को देखना कि काम जो है वो जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो सब क्वालिटी उनकी अच्छी है कि नहीं है, अच्छे क्वालिटी में प्रोडक्ट एम्प्लॉइज़ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, वो चेक करना। गिव्स फीडबैक का मतलब है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को फीडबैक देना, ठीक है? एम्प्लॉइज़ जो है उनको भी फीडबैक देना कि हाँ, तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बस ऐसे ही लगे रहो, हमारा गोल अचीव हो जाएगा, है ना? बहुत अच्छे से आप सब लोग काम कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं जिससे कि वो अच्छे से काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप अच्छा अगर बना के आप चलोगे तभी वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है? फिर उनके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? उन सबको मैनेजमेंट को देना फीडबैक, तो दैट इज़ गिव्स फीडबैक टू वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। फिर है मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी बना के चलनी पड़ेगी, तभी एक जो गोल है वो अचीव होगा। अगर यूनिटी नहीं होगी तो कुछ भी अचीव नहीं होने वाला हमारी लाइफ में या बिज़नेस में।
तो अब पढ़ लेते हैं मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन इज एक्चुअली व्हाट, कि जो भी मोटिव है एक इंसान का, ठीक है, एक एम्प्लॉय का, एक इंडिविजुअल का, जो भी एक मोटिव है उसका, उसके लिए वो जो भी एनर्जी एक्सपेंड करता है कि वो जो मेरा मोटिव है, जो गोल है, वो हमें मिल जाए, अचीव हो जाए, उसे ही बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। यानी कि एक मोटिव को अचीव करने के लिए जो भी वो एनर्जीज अपनी एक्सपेंड करता है, जो भी उसके अंदर से फीलिंग्स आती हैं जो कि उसको लाइक एक जोश देती है, उसको एक फोर्स करती है कि वो उस काम को करे, दैट इज मोटिवेशन, ठीक है। इट इज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करता है पीपल, इससे कि वो एक्शन करें कि उनका जो भी एक डिजायर्ड गोल है वो अकॉम्प्लिश हो सके, वो अचीव हो सके। तो एक मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है जो कि एक फोर्स करता है, स्टिमुलेट करता है, इनकरेज करता है एक एम्प्लॉय को, एक इंडिविजुअल को भी, जिससे कि उनके जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो पाए, ठीक है। इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग, ठीक है, एक इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आती है। जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं ये काम कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ यार ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। बट जैसे मेरे टीचर हैं या मेरे पापा हैं, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं बेटा तुम ये कर सकते हो, ये तुम बिल्कुल कर सकते हो, तुम इसे अचीव कर सकते हो, तुम करो, ये तुम कर सकते हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये वो बहुत कुछ बताया उन्होंने। फिर हमारे अंदर एक वो आई फीलिंग, यार हाँ यार हम ये कर सकते हैं, हम ये ज़रूर करेंगे, हार जाएंगे कोई बात नहीं, बट पार्टिसिपेट तो करेंगे कम से कम, तो हम ये कर सकते हैं। वो एक इंटरनल फीलिंग है, वो हमको एक जुनून पैदा करती है, एक पैशन पैदा करती है हमारे अंदर, जिससे कि हम उस काम को करते हैं, ठीक है ना। तो मोटिवेशन इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल, पीपल को इंड्यूस करना जिससे कि वो परफॉर्म कर सके ऑफ देयर बेस्ट एबिलिटी, वो अपनी अच्छी एबिलिटी जो है उनकी बेस्ट दे सके, अपना 100% दे सके, जिससे कि जो गोल है वो अचीव हो पाए, ठीक है ना। तो ये कुछ भी मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन सिर्फ इतना ही है कि जो भी इंसान है वो अपने आप को एक लाइक फोर्स करता है अंदर से कि वो उस काम को कर पाए, अपनी बेस्ट दे, अपना 100% दे, अपना पूरा जोर लगा दे उस काम को करने के लिए, ठीक है। जो फीलिंग उसको वहाँ से अंदर से आ रही है, दैट इज मोटिवेशन। इट इज़ अ बिलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी टू अचीव गोल, ठीक है ना। जैसे आप है, आपके क्लास में एक बच्चा है, टॉपर है, उसने आपको चैलेंज दे दिया कि मैं 93% हमेशा लाते आ रहा हूँ, ठीक है ना, 92, 93, 94 कभी मेरे कम नहीं होते, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस वही 60% पे पड़े रहोगे, ठीक है ना, 55% पे पड़े रहोगे। तुम कहोगे अरे यार, एक तो खुद से मोटिवेशन आता है, एक कोई दूसरा हमको देता है, ठीक है। तो उसने आपकी बेइज्जती कर दी कि यार तुम कुछ नहीं करवाने वाले, तुम तो बस ऐसे ही पड़े रहोगे, तुम्हारे इतने नंबर आएंगे, तुम्हारे मार्क्स नहीं अच्छे आने वाले। तो तुम्हें एकदम गुस्सा आ गया, तुम्हारे अंदर एकदम जोश आ गया, यार ये हम करके तुम्हें दिखाएंगे, तुमसे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, है ना। फिर आपने बहुत मेहनत की, अच्छे से मेहनत करके आपके उससे ज़्यादा नंबर आ गए, है ना। तो ये क्या था, ये एक मोटिवेशन था। पहले तो आप नहीं कर रहे थे ना, बट उसने जब चैलेंज किया तो आपके अंदर एक जोश आया, आपको एक मतलब पैशन आया आपके अंदर कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम ये करके रहेंगे। तो यही एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, एक प्रेरित करती है हमको अंदर से, ठीक है। एक तो होती है इंटरनल जो हमारे अंदर खुद से आती है, एक होती है एक्सटर्नल। जैसे मैं हूँ, मैं पहले टीचिंग करना चाहता था, मैं अगर मैं पहले बात करूँ और 2 साल पहले 3 साल पहले की, तो मैं कैमरे के आगे खड़ा नहीं हो पाता था। कोई मेरे अगर कैसे कैमरा खोल भी देता ना, कोई दूसरा इंसान भी, तो मैं ऐसे शर्मा जाता था, छुप जाता था, नर्वस हो जाता था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। मैं कैसे बताऊँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। बट फिर मेरे को धीरे-धीरे मोटिवेशन आई, और किसी ने नहीं दी, मैं अंदर से ही अपने आप सीखा। मैंने मिरर में बात की, शीशे में बात की, और अकेलेपन में जब मैं अकेला होता हूँ, काफ़ी टाइम मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, मैं अकेला ही रहता हूँ, तो मैंने अकेलेपन में बहुत अकेले में बातें बहुत करता हूँ, ठीक है, मुझे अकेलापन पसंद है। और मैं फ़ोन के साथ भी बहुत सारी बातें करता हूँ और कैमरे में बातें करता हूँ, तब जाके आज मैं देखो फ्रीली बोल पा रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। मेरे को अंदर से मोटिवेशन आई है कि नहीं यार मैं करूँगा ये, मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा और मैं टीच कर पढ़ाऊँगा, मतलब ठीक है। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को, लोगों को, अपने दोस्तों को समझाना, पढ़ाना हमेशा से मुझे छोटेपन से मेरे को ये है, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो पहले ऐसा नहीं था, तो अब ये आ रहा है। तो ये क्या मोटिवेशन थी मेरे अंदर जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है और कुछ भी नहीं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वही बात है, एक इंटरनल फीलिंग है पहली बात। फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। मोटिवेशन आता किस लिए?
कि चलो हमें कोई गोल है, उसी को तो अचीवमेंट के लिए मोटिवेशन हम लोग देते हैं या हमारे अंदर आता है कि जैसे किसी को कोई गोल अचीव करना है, जैसे हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो कोई हमें गोल जो अचीव करना है, उसके लिए ही वो हमको मोटिवेट करते हैं। हमारे जो भी मोटिवेटर्स होते हैं वो हमको इसीलिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है, कि ये काम तुम्हें करना है और कैसे तुम इसको अचीव कर पाओगे। बट आज के ज़माने में क्या आप देख रहे हैं कि मोटिवेटर्स भरे पड़े हैं, ठीक है, हर जगह मोटिवेटर्स मोटिवेटर्स। पर लेकिन आज के समय में यूथ को, बच्चों को इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन तो आ जाती है, बस किसी को चैलेंज करो, किसी के ईगो को हर्ट करो, मोटिवेशन जाग जाता है। बट इंस्पिरेशन चाहिए ब्रो, इस पे इंस्पिरेशन बहुत ही कमी है आज के इस ज़माने में। सब मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना। इंस्पिरेशन किसी से लो करो, मोटिवेशन तो आ ही जाता है, बस ईगो को हर्ट करो, मैं तो ये जानता हूँ, ठीक है। फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है मोटिवेशन, क्योंकि गोल को अचीवमेंट के लिए बनाया गया। इट आइदर्स पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ऐसे हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, पॉजिटिव ऐसा हो सकता है वो कहते हैं मुझे प्रमोशन चाहिए, मेरे को कंपनसेशन या कोई भी एक इतनी सैलरी, इतनी इनकम, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। तो वो एक पॉजिटिव है, ठीक है, जो एम्प्लॉय के लिए भी ठीक है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ठीक है। बट नेगेटिव इज़ व्हाट, नेगेटिव जैसे 310 वगैरह हो गए, ठीक है ना, लोगों को धमकियाँ देना और पनिशमेंट जो भी है, ठीक है, गलत काम करना, एररिंग, वो सारे कुछ नेगेटिव एटीट्यूड आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे हम बात करें गैंगस्टर्स की, काफ़ी सारी गैंगस्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे थीव्स जो होते हैं, उनके पास क्या है, उनके पास एक नेगेटिव एटीट्यूड ही होता है। उन्हें पता है कि ये काम करके हमें पनिशमेंट मिलेगी, इस काम करके हमको सज़ा मिलेगी, बट वो करते हैं। तो ये क्या, एक नेगेटिव एटीट्यूड, उन्हें पता है ये हमको चोरी करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, ठीक है ना, पनिशमेंट मिलेगा, तो वो करते हैं। गैंगस्टर्स जो है लोगों को धमकियाँ देते हैं कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, मार भी देते हैं। तो क्या है, उनके अंदर एक वो मोटिवेशन आती है कि हमें उसको मारना है, तो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें इसकी हेल्प करनी है, हमें छोटे बच्चों की, हमारे जो बड़े बूढ़े लोग हैं, ठीक है, एल्डर्स पर्सन्स जो है उनकी हमको हेल्प करनी है। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, अच्छी बात है। ये जो है वो एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी, दोनों मोटिवेशन होते हैं, दो तरह के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रोसेस है, बिकॉज यार कि हम लोग एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर सकते कि कितना जो है हमारा जो नीड है, हमारे अंदर जो मेरे मोटिव्स है, डिज़ायर्स है, वो किस वे में है, ठीक है। हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते कि यार अगर ये बंदा ये वाला गोल अचीव करना चाहता है तो हम किस इसको कितना मोटिवेशन दें, 1 किलो दें कि 2 किलो दें कि आधा किलो दें कि 50 किलो दे दें, कितना मोटिवेशन हम इसको दे दें, हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको मोटिवेट करते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिकॉज़ यार कभी-कभी हम किसी को मोटिवेट करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम में होता है या वो आपकी बात को समझ नहीं पाता। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स जो है आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है, आपने उसको मोटिवेट किया तो गारंटी है कि वो मोटिवेट हो जाएगा और वो काम करेगा, नहीं। कभी-कभी नहीं भी होता है, क्योंकि जो एक्चुअली जिस तरह का आप मोटिवेट उसको दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, वो क्या पता उसके लायक ही ना हो और उससे ज़्यादा, उससे बड़ी प्रॉब्लम उसके पास हो और या वो समझ ना पा रहा हो। तो एक कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन देते हो काम हो रहा है। फिर है डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि जो मैनेजमेंट है, वो सॉरी, जो मोटिवेशन है वो एक डायनामिक है, कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज़ यार कि जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, मोटिव्स हैं, उन्हीं के लिए तो हम क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं या अपने अंदर पैदा करते हैं। तो जो क्या है, हमारी जो नीड्स हैं वो हर एक समय चेंज रहती हैं, अलग-अलग नीड्स हैं अलग-अलग समय पे और हमेशा रहती हैं, ठीक है? पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हैं ही हम लोग इस तरह के कि हमारी अगर ये चीज़ अचीव हो गई, ये गोल मिल गया तो हम दूसरे के लिए भागते हैं, वो मिल गया तो तीसरे के लिए, मतलब हम सैटिस्फाइड नहीं होते कभी, ठीक है? तो कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर नीड्स ज़्यादा होंगी, हमेशा नीड्स है तो मोटिवेशन तो चाहिए। दूसरी बात, अलग-अलग नीड्स हैं हमारी तो अलग-अलग मोटिवेशन चाहिए, ठीक है? हमको गाड़ी खरीदनी है तो नीड्स आ गई, ठीक है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, मेहनत करेंगे पैसा कमाएँगे। दूसरा, किसी और तरीके का होगा, तो अलग-अलग नीड्स हैं, अलग-अलग मोटिवेशन है। अभी आपको चाहिए मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, आपने नीड बना ली, ठीक है, काम करेंगे, मोटिवेशन आएगा, ठीक है, एक अलग प्रोसेस है, अचीव हो जाएगा। उसके बाद आप सोचेंगे यार चलो अब हम घूमने जा रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम हो गए, बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, अब हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। अगर रिज़ल्ट आ रहा है आपका, आप सोचेंगे यार रिज़ल्ट में कम नंबर आएँगे, अब हम पापा को कैसे मनाएँ, वो एक वहाँ पर डिज़ायर हो गई।
तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, है ना? तो हर एक जगह जो है वो अलग रहता है, ठीक है? तो डायनामिक भी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है, ठीक है? अब आती है इम्पोर्टेंस। अब ज़रूरत क्यों है मोटिवेशन की? पहली बात तो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस की, जो भी परफॉर्मेंस है एक एम्प्लॉय की उसको इम्प्रूव जो है वो करता है मोटिवेशन, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्कलोड में रहते हैं, काम धंधा करते रहते हैं, तो यार वो थक जाते हैं, डिमोटिवेट कभी-कभी हो जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो उनको जो सुपीरियर्स होते हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं, और अंदर से भी उनकी मोटिवेशन किसी तरह की आ सकती है, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस पर ही इंक्रीज़ होता है। जैसे मैं हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे को आके बोले क्या कर रहे हो तुम, ये कुछ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फालतू में चीज़ों में पड़े हो, कुछ और देखो। मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। मैं किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को जो करना है मैं करता हूँ। कोई कुछ भी बोले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन कुछ लोग होते हैं वो यार कमज़ोर होते हैं, वो हो जाते हैं डिमोटिवेट, ठीक है? तो उनकी परफ़ॉर्मेंस गिरेगी। अब जब उन्हें मोटिवेशन देंगे, कोई दूसरा उनका देगा मोटिवेशन, तो उनकी परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, ठीक है? तो जो मोटिवेशन है वो परफ़ॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाते हैं। फिर नेगेटिविटी इंटू पॉज़िटिविटी। मोटिवेशन जो है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में भी बदलता है, कि कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे आपने देखे, फ़िल्मों में देखे होंगे, रियल लाइफ़ में बहुत डिफ़िकल्ट है कि बहुत सारे जो गलत लोग होते हैं ना, चोर और भी बहुत सारे लोग हो गए, कुछ गलत लोग होते हैं, तो उनको फिर कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको बताते हैं, सबक सिखाते हैं कि भाई ये काम जो है वो गलत है, आप गलत कर रहे थे, आपको इस तरह से करना चाहिए, इस काम को करने के लिए इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, नुकसान है वो आपको नहीं करना चाहिए काम, ठीक है? तो उन्हें कहीं न कहीं फिर ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, हम गलत थे, ठीक है? तो फिर वो एक अच्छी राह पर आते हैं। आपने देखा ना बहुत सारी मूवीज़ में लास्ट टाइम पे ऐसा होता है। पर वो रियल लाइफ में डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो कभी-कभी नेगेटिविटी जो है वो पॉज़िटिविटी में भी हो जाती है कन्वर्ट। फिर हेल्प्स टू रिड्यूस द एम्प्लॉइज़ टर्नओवर। एम्प्लॉयी टर्नओवर का मतलब क्या है? एम्प्लॉयी टर्नओवर का मतलब है जो एम्प्लॉइज़ है, वो एक से दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन तीसरे वो चलते रहते हैं। उन्हें यहाँ नहीं अच्छा लगा, उन्होंने बाहर अप्लाई किया, वहाँ सेलेक्ट हो गए, वहाँ नहीं 2 महीने काम किया, वहाँ अच्छा नहीं लगा तो वहाँ हो गए। तो क्या बदलते रहते हैं, बदलते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें काम नहीं अच्छा लग रहा, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं बन पा रहे, है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन जब आप कोई मोटिवेशन उनके पास अच्छे से होगा, उन्हें कोई मोटिवेट करने वाला अच्छे से होगा, तो उनका एक दिल लगेगा, रिलेशन उनका जो अच्छा हो जाएगा पूरे मैनेजमेंट के साथ, तभी वो अच्छे से काम कर पाएँगे। उनके जो सैटिस्फैक्शन उनका जो है, वो उनको मिलेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। तो वो है, कम से कम जो है वो टर्नओवर जो एम्प्लॉयी का है वो हो जाएगा, क्योंकि जब मोटिवेशन होगा तो लोग अच्छे से काम करेंगे, एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करना चाहेंगे, ठीक है? जिससे कि वो बार-बार इधर-उधर नहीं जाएँगे। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयी का टर्नओवर भी कम हो जाएगा। जैसे हम लोग हैं, आप अभी जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, आपको अच्छी पढ़ाई लगती होगी, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम मार्क्स अच्छे आते हैं, टीचर्स के साथ दोस्ती है, स्टूडेंट के साथ दोस्ती है, तो हम क्यों उस स्कूल को बदलना चाहेंगे, ठीक है? लेकिन जब हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई सही से नहीं हो रही, या कुछ है, कहीं कुछ प्रॉब्लम, तो फिर बच्चे स्कूल छोड़ के दूसरे में जाते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम तो तीसरे में। लेकिन जब एक अच्छा लग जाता है, तो कुछ तो वहीं पढ़ते रहते हैं। तो दैट्स वाज़ द रीज़न, ठीक है ना? ये मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? रिड्यूस एब्सेंटिज़्म, एब्सेंटी भी इसी वजह से कम हो जाती है, जैसे आप हैं, ये तो आपके साथ तो होता ही होगा कि जिस दिन सर ने होमवर्क दे दिया, काम दे दिया, तो उस दिन आप लोग एब्सेंट मार देते हो, ठीक है? क्योंकि आपके पास काम ही नहीं आपने किया, आपके पास एक डर है कि यार सर चिल्लाएँगे, ठीक है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है वो एब्सेंटीज़ को कम कर देती है। अगर आपके पास मोटिवेशन होगा, ठीक है? आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, आपके सर जो है वो आपके दोस्त होंगे, कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, आज नहीं किया, रोज़ करके लेके आते हो, आगे से करके लाना। तो आप सोचेंगे अरे यार सर तो कुछ नहीं कहेंगे, तो आप चले जाएँगे, ठीक है ना? आपको खुशी है ना? तो ये क्या है कि एब्सेंटी भी कम करता है एम्प्लॉयी की। अगर जो एम्प्लॉयी है वो मोटिवेट है, अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छे रिलेशन है सबके बीच, तो वो क्यों एब्सेंटी मारेंगे? रोज़ जाएँगे। जैसे मैं हूँ, मैं 9 टू 12th पढ़ा हूँ, ठीक है? एक स्कूल में, ठीक है? जहाँ मुझे 9th और 12th, 9th जो है मेरी सबसे हार्ड क्लास रही है, और 10th सबसे ज़्यादा हार्ड क्लास रही है। मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ कुछ भी नहीं था। फिर 9th में जब मैं एक अच्छे स्कूल में गया, मैं नाम बता देता हूँ, दी जयप्रिया स्कूल, ठीक है? ऐसे स्कूल में गया, भाई मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आई 1 महीने तक कम से कम, टीचर कुछ भी बोलते थे, मैं ऐसे बस आँख और मुँह मेरा खुला रह जाता था। बट पूरा 2 साल लगे मेरे को, 10th में जाके मैंने इतनी मेहनत की, तब जाके मेरी 69% बनी थी बोर्ड में, ठीक है? बहुत डिफ़िकल्ट वो ईयर था मेरे लिए, 10th क्लास मैंने किया। 12th क्लास अगर मैं एलकेजी से भी मेरा बहुत ही आसान गया है 12th क्लास। सब कहते हैं 12th क्लास हार्ड है, बट मेरा आसान था क्योंकि मैं वहाँ पढ़ चुका था, और मेरे अंदर एक
मतलब एक रिलेशन बन गया था स्कूल वालों के साथ। मुझे वो प्रॉपर आ चुका था कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे अगर मेरी बेस्ट क्लास रही है मेरी लाइफ़ की, तो वो आज तक की है 12th क्लास, जिसको मैं आज भी मिस करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि यार 12th की जगह यार 13th भी होता, 14th भी होता बाद में, तो मज़ा आता, बट नहीं हो सकता। तो मैं अब भी मिस करता हूँ, लाइफ़ में करता रहूँगा 12th क्लास को। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो और दोस्तों के साथ दोस्ती भी रखो, सब कुछ रखो, ठीक है ना? कि ये लास्ट ईयर है आपकी, इसके बाद आपको लगेगा कि अब मज़ा आने वाला है, अब तो ये लास्ट क्लास है, आपको लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको अगर ये लगे कि मेरा ये 12th क्लास में पढ़ लूँगा, स्कूल से निकल जाऊँगा, फिर तो कॉलेज में जाऊँगा, मज़ा ही मज़ा। नहीं भाई, अब तक मज़ा है, उसके बाद 12th के बाद असली ज़िंदगी शुरू होती है। ये तो सिर्फ़ एक किताब का पन्ना था, अब तो पूरी किताब आपको पढ़नी है आगे जाके। इसलिए अच्छे से मज़े करो, पढ़ो-लिखो, ठीक है? तो इससे क्या है, एब्सेंटीज़ भी कम होती है जब लोग जो है मोटिवेट रहते हैं। फिर हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है? लोग सही से काम नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे कोरोना की बात करें, तो कोरोना में बहुत लोगों ने जो है वो छोड़ दिया था, ठीक है? कि काम नहीं करना, तो घर पे चले आए थे। तो क्या था, वो एक उस एनवायरनमेंट को वो हैंडल ही नहीं कर पाए, ठीक है? जिससे उनके भी काफ़ी सारे लॉसेस हो गए, ठीक है? बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है? तो जो सुपीरियर्स होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं कि हाँ, नहीं तुमको ये काम करना है, तुमको ये फ़ायदे हैं इस चीज़ के। जैसे कोरोना में मैं बताऊँ, मेरे ताऊ जी जो थे, वो नहीं आए थे, ठीक है? तो वो टाटा स्टील जो है उसमें वो काम करते रहे, वो कोरोना के टाइम पर नहीं आ पाए किसी प्रॉब्लम की वजह से। पूरे कोरोना में वो उधर ही फँसे रहे, ठीक है? तो अब जाके वो परमानेंट हो गए हैं, परमानेंट हो चुके हैं। ये फ़ायदा है ना, उनको बताया हुआ किसी ने, तब तो फ़ायदा है, ठीक है? अब कुछ लोग जो चले आए थे उनको जॉब से ही निकाल दिया गया उस कंपनी में, टाटा स्टील में, ठीक है ना? तो इस वजह से जो है, जो चेंजेज़ हैं, ठीक है? उनको स्मूथली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं अगर मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन इज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये था मोटिवेशन, आई होप आपने लोगों ने समझा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोर्टेंस, जो कि सिलेबस का पार्ट तो नहीं है इम्पोर्टेंस, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स मोटिवेशन ज़रूरी है, आप अच्छे से समझना, बट मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया इम्पोर्टेंस की ज़रूरी है, ठीक है ना? हर एक चीज़ सिलेबस से मतलब नहीं होता है, हमें क्या आना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, स्किल चाहिए, आगे जाके आपको स्किल ही काम आने वाली है। सिलेबस नहीं आने वाला कि जो मैंने छोड़ दिया था वो अब आगे नहीं आने वाला, सब आएगा, इसलिए पढ़ते चलो, सिलेबस से मतलब नहीं है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा-थोड़ा टाइम जाएगा, पढ़ लो, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बता दूँ आपको, मोटिवेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट और कम्युनिकेशन। तो अब तक हम जो है, अब तक पढ़ लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स से इम्पोर्टेंस, अब हम इस क्लास को अपनी इधर ही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना यार? बिकॉज़ यार टाइम ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीखें और बोर भी ना हो, ठीक है ना? इसलिए हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे कुछ थ्योरीज़ हैं, ठीक है? कुछ हायरार्कीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद कम्युनिकेशन और जो लीडरशिप है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? उन दोनों को तो एक ही में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं, आप इसको समझ लें, सुपरविज़न इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना? और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना अगर क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है? और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कहने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो। और कमेंट में फीडबैक तो ज़रूर देना कि कैसी क्लास लगी, ठीक है? तो यस, गुड और जो भी है, और अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो भी प्लीज़ बताना, राइट? तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना, ख्याल रखना अपना। जय श्री राम।